नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्रोग्राम में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक। बीएड फोर्थ सेम में हमारा एक सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल इन सोसाइटी। तो इसमें हम जेंडर से रिलेटेड इसके बारे में सब पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी हमारे जेंडर से रिलेटेड आते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जिसका नाम है पितृसत्ता, पुरुषत्व तथा नारीवाद को परिभाषित कीजिए तथा समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आपको इससे भी बेस्ट आंसर आपको नेट में मिल जाएंगे, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम में एक टाइम लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना होता है और हमें 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करना है इसमें, पितृसत्ता, पुरुषत्व तथा नारीवाद को। ठीक है, तो उसके बारे में और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये इतना आंसर लिखा है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पितृसत्ता के बारे में। पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के रूप में होता है तथा परिवार की स्त्रियों एवं बालकों पर अपना वर्चस्व रखता है। पितृसत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के वर्चस्व को प्रकट करता है। यानी कि पितृसत्ता क्या है? ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा जो पुरुष होता है मुखिया के रूप में होता है। पितृसत्ता से पता चल रहा है कि पितृ यानी कि पुरुष क्या होता है, इसमें मुखिया होता है। ठीक है, और क्या होता है कि वो मुखिया होता है तो वो परिवार की जो स्त्रियां होती हैं, जो बालक होते हैं, उन पर अपना अधिकार रखता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है, मुखिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पितृसत्ता क्या होती है? ये सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुष के वर्चस्व को प्रकट करता है कि समाज में, हमारी संस्कृति में जो पुरुष को ही सबसे श्रेष्ठ और उच्च माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में है। फिर है सामान्य शब्दों में पिता के द्वारा सत्ता को चलाना पितृसत्ता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक संरचना के रूप में स्त्रियों के ऊपर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रबल होती हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष को समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपराएं पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती हैं। सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़ित हो रही हैं। फिर है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार की समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का एकाधिकार होता है। फिफ्थ है, इस व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म आदि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। तो इन पॉइंट से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम बात करेंगे पुरुषत्व के बारे में। तो पुरुषत्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मैस्कुलिनस और मैस्कुलस से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः पुरुष व्यक्ति और पुरुष होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में पुरुष लिंग के अर्थ में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के विशिष्ट गुणों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुषत्व के लक्षण हैं मजबूती, बल, पुरुषोचित हिम्मत और मर्दानगी। पुरुषत्व लड़कों और पुरुषों से जुड़ी विशेषताओं, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है।
नेक्स्ट पॉइंट है, एक पितृसत्तात्मक संस्कृति में मौजूद रूढ़िबद्धता को पुरुष तथा लड़के भी झेलते हैं। लड़कों को भावुक होने के प्रति, विनीत एवं दयालु होने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें स्वयं को कमजोर या डरपोक समझने से रोका जाता है। उन पर जीविका कमाने वाले संरक्षक तथा योद्धा की भूमिकाओं को लाद दिया जाता है। अब पुरुषों के लक्षण क्या हैं कि विशेषताओं का एक सेट होता है, उनकी एक अपेक्षित भूमिका होती है, मानदंडों के आधार पर सामाजिक निर्माण, सामाजिक भेदभाव, पितृसत्ता से प्रभावित व्यवहार पैमाने। इसमें आपको वीडियो में ये बहुत ही छोटे दिख रहे होंगे और लेकिन मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं नारीवाद की, जिसे इंग्लिश में फेमिनिज्म कहते हैं। तो नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो समता एवं न्याय की बात करता है। यह महिलाओं की हीन परिस्थिति पर सवाल खड़ी करता है। यह आंदोलन मांग करता है कि पुरुषों और महिलाओं की परिस्थिति एक समान हो। यह एक विचारधारा भी है जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में कार्य करती है। यह एक सामूहिक चेतना है। कोई भी व्यक्ति या समूह जेंडर समानता और जेंडर न्याय संगता यानी कि इक्विटी के लिए प्रयास कर सकता है तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दमन, अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ सकता है। नारीवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1871 में फ्रांस में चिकित्सकीय पुस्तकों में किया गया था। नारीवाद को उन आंदोलनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में उभरे। नारीवाद की पहली लहर की अवधि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध थी। उस अवधि के दौरान महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया था। नारीवाद की दूसरी लहर की गतिविधियां 1960 और 1970 के दशकों में मौजूद थी। इसमें लोगों ने महिलाओं के लिए परिवार में, कार्यस्थल पर और लैंगिकता के संदर्भ में पुरुषों के समान अधिकारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1990 के दशक के प्रारंभ में नारीवाद की तीसरी लहर शुरू हुई और यह अब तक जारी है। तो दोस्तों, ये था आज का ये आंसर। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और मैं कोशिश करूँगी कि इसके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं मैं आपको पढ़ा भी सकूँ उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं तो मैं आप लोगों के लिए ये ला रही हूँ और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो और इसका मैं लिंक जो है डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकती हैं। और जो भी मैंने नोट्स हिस्ट्री के डाले हैं तो उसमें भी मैं सभी वीडियोस में कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जहां से आप लोग उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे क्लास 6 के हिस्ट्री के सारे कंप्लीट हो गए हैं हिस्ट्री में, और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 7th क्लास का हिस्ट्री के नोट्स आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।